हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको आगामी HPPSC शिमला की JVT कमीशन, SI कंडक्टर, JOIT पोस्ट को 965 पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्ज़ाम जो HPPSC शिमला द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं आने वाले समय में, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HP टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको HP टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया कि आयरन जो है लोहा किससे प्राप्त होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा, आयरन जो होता है, लोहा जो होता है, वो हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। तो हेमेटाइट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आयरन जो है, लोहा जो है, वो किससे प्राप्त किया जाता है, वो हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। अगले प्रश्न में बोला गया है कि एंजाइम्स किससे बने होते हैं। तो एंजाइम्स आपको पता है, ये अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका अमीनो एसिड होगा। एंजाइम्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड से बने होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया कि अब्सोल्यूट अल्कोहल, तो अब्सोल्यूट अल्कोहल जो होता है वो क्या होता है, वो 100% प्रूफ होता है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि नॉन मेटल जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। तो अगर फ्रेंड्स, अगर आपसे नॉन मेटल पूछा जाए, अगर नॉन मेटल के बारे में बात की जाए कि नॉन मेटल कौन सी है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, तो ब्रोमीन जो होगा उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जबकि अगर आपसे मेटल के बारे में पूछा जाए कि कौन सी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, तो जब मेटल की बात आए तो आपने याद रखना है वो मरकरी उस क्वेश्चन का आंसर होगा। जब मेटल पूछा जाए तो कौन सी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, वो आपकी मरकरी होगी। जबकि नॉन मेटल अगर आपसे पूछा जाए तो ब्रोमीन जो होगी वो लिक्विड फॉर्म में होगी। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि सोप्स आर सोडियम साल्ट ऑफ, तो सोप्स जो होते हैं वो सोडियम साल्ट होते हैं। किसके होते हैं, वो आपके फैटी एसिड के होते हैं। ये आपने याद रखना है। तो फैटी एसिड जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। धातुओं का वे कौन सा गुण है जिसके कारण उनकी तारें बनती हैं। तो डक्टिलिटी जो है, तन्यता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा धातुओं का वे गुण कौन सा है जिसके कारण उनकी पतली तारें बनाई जा सकती हैं। जैसे तो उसका नाम जो होता है वो डक्टिलिटी होता है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल में। ये आपको पता होगा, फ्लोरीन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फ्लोरीन जो है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ एटम टू फॉर्म अ बॉन्ड विद इट सेल्फ इज नोन एज, उसे कैटिनेशन कहा जाता है। जब एक एटम जो है वो एक बॉन्ड बनाता है खुद से, विद इट सेल्फ, वो अगर बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड फॉर्म करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कैटिनेशन कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। तो कैटिनेशन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर रेंज, तो क्लिनिकल जो थर्मामीटर होते हैं, आपने क्लिनिक वगैरह में देखे होंगे, उसकी थर्मोमीटर की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ये आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर रबर इज, तो मोनोमर, नेचुरल रबर का जो मोनोमर है वो कौन सा है, वो आइसोप्रीन है। ये आपने याद रखना है। तो आइसोप्रीन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो क्या है, आपको पता होगा वो एक एंटासिड है। ये आपने याद रखना है। तो एंटासिड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाय, तो सोडियम कार्बोनेट आपको पता होगा वो प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है किसके द्वारा, वो आपको सोलवे प्रोसेस द्वारा। ये आपने याद रखना है। सोलवे प्रोसेस द्वारा सोडियम कार्बोनेट जो है वो तैयार किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये एक तरह से आपके लिए क्विक रिवीजन है आने वाले एग्जाम के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन हम कई क्वेश्चन
डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे वन लाइनर जब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो कार्बन का कौन सा एलोट्रोप है जो गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का? तो आपको पता होगा ग्रेफाइट जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब यहाँ से क्वेश्चन डिराइव होता है कि लेड पेंसिल जो है, आपने सुना होगा लेड पेंसिल में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लेड पेंसिल में लेड की जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है कि लेड पर पेंसिल में लेड की परसेंटेज कितनी होती है। तो ये आपने याद रखना है, लेड पेंसिल में लेड की जो परसेंटेज होती है वो 0% होती है। ये आपने याद रखना है, 0% जो होती है वो लेड की परसेंटेज होती है लेड पेंसिल में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इज नोन एज, उसे टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ पीरियोडिक टेबल। तो कौन सा एलिमेंट है जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है पीरियोडिक टेबल में? तो क्लोरीन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसका आपको पता होगा एटॉमिक नंबर जो होता है वो 17 होता है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ग्रुप 16 एलिमेंट्स का। तो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें चैल्कोगन्स कहा जाता है। ग्रुप 17 में आपको पता होगा हैलोजेंस एंड ग्रुप 18 जो है वो आपके नोबल गैस कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर कोल्ड चैल्कोजेंस। ग्रुप 17 को हैलोजेंस कहा जाता है, ग्रुप 18 को नोबल गैस कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कॉपर और निकल की मिश्र धातु है। तो कॉपर और निकल का जो अलॉय है वो कौन सा है? वो कॉन्स्टेंटिन है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मरकरी इज़ यूज्ड इन थर्मोमीटर बिकॉज, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थर्मोमीटर में मरकरी का यूज़ क्यों किया जाता है? तो इसका जो रीज़न है वो होता है इट डज नॉट स्टिक टू द स्लाइड्स ऑफ थर्मोमीटर। ये जो है इसका रीज़न है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मरकरी आपको थर्मोमीटर में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी मेटल का यूज़ होता है तो वो मरकरी का होता है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इन ऑर्डर टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस व्हाट शुड बी एडेड। तो साल्ट जो होगा, नमक जो होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि कॉमन साल्ट सामान्य नमक जो है किस प्रक्रिया द्वारा समुद्री पानी से प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बाष्पीकरण, इवेपोरेशन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कॉमन साल्ट जो होता है, सामान्य नमक जो है वो आपका बाष्पीकरण, इवेपोरेशन द्वारा समुद्री पानी से प्राप्त किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वाशिंग सोडा इस, तो वाशिंग सोडा आपको पता होगा हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा कुकिंग ऑयल को वनस्पति घी वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जा सकता है? तो हाइड्रोजिनेशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस द्वारा कुकिंग ऑयल को वेजिटेबल घी वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। उर्वरक जो फर्टिलाइजर्स में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो क्लोरीन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बाकी नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और फास्फोरस जो हो गया, ये तीनों जो हैं वो आपके उर्वरक फर्टिलाइजर्स में ये एलिमेंट पाए जाते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। गन्ना केन शुगर केन का रासायनिक रूप है। तो सुक्रोज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो मिल्क किसका एग्जाम्पल है? तो ये इमल्शन का है। ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में चलते हैं। रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कच्चे हरे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए इथाइलिन गैस की यूज़ किया जाता है। ये आपने याद रखना है, फलों को पकाने के लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सेलुलोज इज़ अ पॉलीमर ऑफ, तो सेलुलोज जो है पॉलीमर है किसका? वो आपका ग्लूकोज का है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? वो CaSO4.12H2 होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहा जाता है? तो HNO3 को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है। एसिड टर्न्स, तो एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन, तो सोडियम मेटल आपको पता होगा किस में स्टोर की जाती है? ये केरोसिन में स्टोर की जाती है। तो केरोसिन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लस्टर्स नॉन मेटल
इज, तो चमकदार धातु है, चमकदार नॉन मेटल कौन सी है, आयोडीन जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर रिपेलिंग मोथ्स एंड इंसेक्टिस, तो उसे नेफ्थलीन कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, इस क्वेश्चन को आपने नोट ऑन कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेटल जो होती है क्लोरोफिल में वो कौन सी होती है, प्रेजेंट होती है, वो आपकी मैग्नीशियम होती है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, विच इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो नाइट्रोजन, आपको पता होगा नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो है, ये तीनों जो है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं, केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है, वो CaOCl2 है, ये आपने याद रखना है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या है। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसमें बोला गया है कि चींटी के काटने पर किसकी मौजूदगी के कारण डंक से जलन होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चींटी के काटने पर फॉर्मिक एसिड की मौजूदगी के कारण डंक में जलन होती है। अगला प्रश्न है, सोडियम इज, तो सोडियम क्या है, आपको पता होगा, सोडियम एक मेटल है। अगले प्रश्न में चलते हैं, आयरन ऑक्साइड इज, आयरन ऑक्साइड क्या है, वो आपका जंग है, रस्ट है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब लोहे को जंग लगता है तो उसका जो वेट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है या सेम ही रहता है, तो ये आपने याद रखना है। जब लोहे को जंग लगता है तो उसका जो वेट होता है वो इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है, ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्लास्टिक बैग्स, तो प्लास्टिक बैग्स होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कितने तापमान पर, कितने टेम्परेचर पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में रीडिंग एक जैसी होती है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका 40 डिग्री सेल्सियस पे जो सेंटीग्रेड और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ए थर्मोस्टेट इज यूज्ड टू रेगुलेट द स्टडी टेम्परेचर, ये आपने याद रखना है, यूज़ करता है थर्मोस्टेट जो होता है वो रेगुलेट द स्टडी टेम्परेचर। अगले प्रश्न में चलते हैं, व्हाट इज दैट कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉल्ड व्हेन कार्बन इज बर्नड इन द प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, तो उसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। जब कार्बन बर्नड होती है प्रेजेंस में इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन के साथ, तो तब क्या कंपाउंड फॉर्म्ड होता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो थर्मल पावर जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, थर्मल पावर जो है वो आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगले प्रश्न में चलते हैं, विच सब्सटेंस इज कॉमनली यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, तो अमोनिया जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, विच फ्यूल इज यूज्ड एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर, तो यूरेनियम जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यूरेनियम को यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल। अगले प्रश्न में चलते हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट रीज़न फॉर द एक्सप्लोरेशन इन माइंस, द इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, द मिक्सिंग ऑफ मीथेन विद एयर जो है वो आपका एक इम्पोर्टेंट रीज़न है किसमें, एक्सप्लोरेशन इन माइंस में। अगला प्रश्न है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टर्न्स देम इनटू द थिन शीट्स, तो मेलिएबिलिटी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हैवी वाटर इज नॉर्मली यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज, तो न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्लांट्स द्वारा हैवी वाटर जो होता है वो नॉर्मली यूज़ किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, फ्रॉम विच मिनरल रेडियम इज ऑब्टेन, तो रेडियम आपको पता होगा पिच ब्लेंड से ये ऑब्टेन किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के कारण हुई थी, ये आपको पता होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट जो था इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी वो कब हुई थी, 1984 में हुई थी, ये आपने याद रखना है। उसमें जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी थी, वो मिथाइल आइसोसाइनेट थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, विच इज़ यूज्ड इन पेंसिल लेड, तो पेंसिल लेड में ग्रेफाइट का यूज़ होता है, ये आपको पता होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर का फ्यूल है वो कौन सा है, वो यूरेनियम है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, विच मेटल इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन प्लांट, तो यूरेनियम का वहाँ पर यूज़ होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर, तो टेफ्लॉन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी वूल हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, ये तीनों जो है वो आपके नेचुरल पॉलीमर हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन इज, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है लोहे को जो जंग लगना है वो क्या है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, ये आपको पता होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ए पॉलीमर विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स एंड कारपेट फाइबर्स कोड, उसे पॉली प्रोपाइलीन कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, द क्वालिटी ऑफ डीजल ऑयल फॉर यूज इन डीजल इंजन इज डिटरमाइंड बाय, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका
द सिटेन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इफ़ समवन सेज दैट देयर इज एनर्जी क्राइसिस इन द कंट्री व्हाट वुड इट मीन। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है आपका शॉर्टेज ऑफ ऑयल, फॉसिल एनर्जी इज लिमिटेड एंड एटॉमिक एनर्जी एक्सहॉस्टेड। अगर कोई कहता है कि एनर्जी अगर कोई कहता है कि देयर इज एनर्जी क्राइसिस इन द कंट्री, तो उसका जो मतलब होता है वो आपका शॉर्टेज ऑफ ऑयल, फॉसिल फ्यूल्स इज लिमिटेड एंड एटॉमिक एनर्जी एक्सहॉस्टेड होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। व्हेन माइल्ड स्टील इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर एंड सडनली कोल्ड इन वाटर इट बिकम्स हार्ड एंड ब्रिटल द प्रोसेस इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्विंचिंग कहा जाता है, शीतलन कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सब्सटेंस इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, उसमें कौन सा सब्सटेंस होता है, वो आपका मर्करी वेपर एंड आर्गन होता है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है, पैराफिन का यूज़ किया जाता है, हैवी वाटर का यूज़ किया जाता है एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर में। अगले प्रश्न में चलते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड इज आल्सो नोन एज, तो उसे कार्बोंडम भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। द अगला प्रश्न है। द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, तो मॉइस्चर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हाइएम इज इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल इन द मायोग्लोबिन विच इज यूज टू स्टोर इन ऑक्सीजन इन मसल जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। द एलिमेंट इज सिलिकॉन इज एवेंटेडली प्रेजेंट इन, तो ये सैंड में होती है, रेत में होता है, ये आपने याद रखना है। जो एलिमेंट सिलिकॉन होता है वो प्रेजेंट होता है वेंटेडली इन सैंड। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि ए पेल ब्लू गैस विद अ फिश लाइक ऑर्डर रिस्टोर्स द कलर ऑफ ब्लैक एंड लेड पेंटिंग द गैस इज यूज्ड एज द रॉकेट फ्यूल इज इट इज़, वो कौन सी गैस होती है, वो आपकी ओजोन होती है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। आतिशबाजी में किसकी मौजूदगी के कारण हरी ज्वाला निकलती है, तो आपको पता होगा पटाखों में आतिशबाजी में किसकी मौजूदगी के कारण हरी ज्वाला निकलती है, वो बेरियम के कारण निकलती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण करने के लिए जाता है, तो वो पशु जीवाश्म के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न है। कार्बन का कौन सा रूप स्नेहक और लेड पेंसिल दोनों के रूप में प्रयोग होता है, तो ग्रेफाइट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। नाखून पॉलिश रिमूवर में क्या रहता है, तो उसमें एसीटोन रहता है, ये भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है। जब एक बाष्प कण ठंडा होकर पानी बनता है तो ये क्या देता है, वो हीट देता है, ऊष्मा देता है। अगला प्रश्न। चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सीजन में ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है, तो आपको पता होगा वो अल्कोहल के उत्पादन में होता है। अगला प्रश्न है। ये हमने डिस्कस किया है। जंग लगने से लोहे का जो भार होता है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डैश जो है वो विद्युत का कुचालक है, तो सीसा जो है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अगला प्रश्न है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का जो नाम है वो क्या है, वो किण्वन है, ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है। सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है, क्योंकि सोडियम जो है वो शुष्क हवा के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाकर विस्फोटक हो जाती है, जिसके कारण सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है। गैसोलीन क्या है, गैसोलीन आपको पता है ये एक पेट्रोल है, तो पेट्रोल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको आगामी HPPSC शिमला की JBT कमीशन SI कंडक्टर JOIT पोस्ट को 965 पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्ज़ाम जो HPPSC शिमला द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।